want if you can make certain changes as I am advising, I will be very grateful. Okay. First change I want, जैसे crime free भारत, five certainties, right? हाँ. वो जो है it should be a different tab, right? Okay. और हमारी मेन चीज होना चाहिए 21 लक्ष्य, राइट? Okay. क्योंकि Okay. दे आर ये 5 सर्टेनिटी जो है ना, अब हमारा मेन स्टे नहीं रह गया है. इट बिकम्स ए पॉइंट नंबर 5 और 6, राइट? Okay. नाउ इट इज ए 1 पॉइंट आउट ऑफ 21 पॉइंट. सो हमारे 21 पॉइंट्स जो है ना वो सामने दिखना चाहिए, राइट? नंबर 1. दूसरी बात है जो चंद्रगुप्त वाला है, तो चंद्रगुप्त एंड सदस्य व्यवस्था तो जो है ना उसका एक टैब बना दिया जाए, एंड दैट शुड बी देयर आल्सो, राइट? तीसरा जो सदस्य और चंद्रगुप्ती संकल्प जो है वो कर दिया जाए, और हाउ टू ज्वाइन क्राइम फ्री भारत करके उसके ऊपर बड़ा सा वो बना दिया जाए, जिसको टैप करने पे जो कुटुंब ऐप है वो सीधा सीधा खुल जाए. हाँ, वो तो लिंक दे दिया. नहीं, वो लिंक आपने बहुत बेकार ढंग से दिया है. जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो. आपने जैसे होता है ना बॉम्ब ब्लास्ट जैसा जो है ना बनाया जाए, ज्वाइन क्राइम फ्री भारत, कोई कुटुंब ऐप नहीं लिखना है उसमें, राइट? ओके. ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन एज ए मेंबर और सदस्य और चंद्रगुप्त, राइट? क्लियर? तो वो जो है वहां पर जो है तो जिससे कोई उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कुटुंब ऐप खुलेगा. उसमें कुटुंब ऐप का नाम भी नहीं लिखना है. ओके. क्या लिखेगा? ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन एज ए मेंबर और चंद्रगुप्त, राइट? और आई विल बी हैप्पी यदि वो हिंदी विंदी में भी हो सकता तो और भी अच्छा है, लेकिन नहीं तो इतना ऐसा कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? तो उसको क्लिक करते हुए वो कुटुंब ऐप डाउनलोड हो, तो वो सब बाकी चीजें पीछे बैकएंड पे चालू हो जाएंगे. ओके. ऊपर आपको कोई कुटुंब ऐप नहीं लिखना है. ओके. राइट? तो दिस इज, और उसको जरा बहुत प्रोमिनेंटली करो. बाकी जो कोई देखे ना देखे तो उस वेबसाइट पे जाके केवल क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाता है, अपना पर्पज पूरा हो जाता है. ओके. राइट? नाउ दीज 5 सर्टेनिटीज आर नॉट अवर मैनिस्टे, क्योंकि जो 21 ऑब्जेक्टिव है उसमें भी ये 5 सर्टेनिटीज लिखी हुई हैं. राइट? तो 5 सर्टेनिटीज के लिए यदि आपको अलग से टैब बनाना है अंग्रेजी में तो बना दीजिए, आई एम नॉट बॉदर्ड. लेकिन 21 ऑब्जेक्टिव विल बी द अवर सबसे बड़ा जो है ना प्रोमिनेंटली डिस्प्ले 21 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ओके. उसको जो है ना जहां पे अभी वो 5 सर्टेनिटी दिख रही है उसको देख के ये वाला डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए. राइट? और इस डॉक्यूमेंट को एज इट इज दे दीजिए, तो वो उसमें जो है ना बाकी एम्बलम ट्रेडमार्क सब दिख रहा है, वो अच्छा रहेगा. और हम अपने वेबसाइट पे भी जो क्राइम फ्री भारत का ये इट इज ए रजिस्टर्ड लोगो जो आप देख रहे हैं ना हर जगह, इट इज ए रजिस्टर्ड लोगो है अपना ये, तो इसको जरूर वहां पे लगा दीजिए. बल्कि दिस शुड बी वेरी प्रोमिनेंटली सीन ऑन अवर वेबसाइट, क्योंकि वो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. जो एमएसजी क्राइम फ्री भारत है ना जो, और अलॉन्ग विद वो पत्ता और वो जो बीच में टाइगर दिख रहा है, वो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. तो उसको हमें वेबसाइट पे बड़ी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब और इसके बाद जो है चंद्रगुप्त की शपथ के वो प्रारूप कर दीजिए, चंद्रगुप्त की शपथ का, और सदस्य शपथ कर दीजिए. और मैं देखता हूं कि प्रक्रिया के बारे में एक राइट अप अपन प्रक्रिया के बारे में भी कर सकते हैं कि वैसे संकल्प में सब कुछ लिखा है तो अलग से प्रक्रिया कोई है ही नहीं उसमें, देखा जाए तो भाई आपको क्या करना है वो तो उसी में लिखा हुआ है ना. राइट? तो उसको अपन बाद में मॉडिफाई करते रहेंगे. वो डॉक्यूमेंट हमने आपको दिया है. आई वांट कि इतने चेंजेस करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं उनको रिवाइज लिंक भेज दूंगा. क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप अपने से जुड़ रहा है जिसमें ढेर सारे टेक्नोक्रेट काम कर रहे हैं और कम से कम 10-15 साल से काम कर रहे हैं. तो दे वांट टू पुट देयर फुल एनर्जी. ओके. तो आई होप यू. कौन सा ग्रुप है सर ये? अब वो बताऊंगा, बाद में बात करेंगे उस बारे में. ठीक है ना? ओके. वी विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर. अभी जो है ना इसको प्रायोरिटी में ले लो, और प्रायोरिटी में एक कोई मीटिंग आप अपनी आज प्लान कर लो जिससे कि हम जो है ना अपने कैंपेन का इनॉग्रेशन उसे मान लें. क्योंकि इसको सीरियसली लेना है. यदि हम 9 दिन में ये चमत्कार दिखा सकते हैं तो लेट्स शो इट ऑन ग्राउंड. ओके. और उसमें कोई जादू नहीं है. यदि आपके जिन लोगों को आप संगोष्ठी लेके जोड़ रहे हैं वो केवल अपने सदस्य और चंद्रगुप्ती संकल्प को जो है ना पूरा करेंगे तो रेस्ट इज द मैथमेटिकल मॉडल
थिंग्स विल टेक इट्स ओन शेप, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है. इट इज ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विच विल बी टेकिंग केयर ऑफ द नंबर्स, राइट. ओके. और आप जो है इतनी बड़ी सोच लेके चल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इट शुड बी बेबी ऑफ एवरीवन. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ. तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेट्स ट्राई टू डू दैट. श्योर सर. तो आप ये जो चेंजेस हैं ये अपने लेवल पे कर लेंगे जो मैंने आपसे अभी एक्सपेक्ट किए हैं? कब दूंगा सर? हो जाएगा. हो जाएगा. और अवर वेबसाइट विल लुक लिटिल मोर इम्प्रेसिव, लिटिल मोर प्रोफेशनल. आप जो भी चेंजेस कहेंगे वो हो जाएगा. ठीक है. वो डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो उनको अपलोड कर देंगे उसमें? श्योर श्योर. है ना? बट एनी हाउ दैट इज देयर इन आवर फेसबुक ना. प्रेसिडेंट फेसबुक से काम नहीं चलेगा ना. लेट इट बी. ये हमारे मैन स्टे हैं, कोई फेसबुक में जाके क्यों देखे? ओके ओके. मतलब दीज आर द आपके, ये तो कोर पॉइंट है जिनको आप जो है ना रोज जो है ना सुबह से शाम तक रट रहे हैं. दे आर आवर संकल्प. तो कोई जाके किसी प्रेसिडेंशियल डोस में खोजे और जब उसके ऊपर आप जो ना ढेर सारे वीडियो अपलोड कर दोगे तो उसको मिलेंगे भी नहीं वो. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट विच शुड बी प्रिंसिपली विजिबल. और ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन, उसमें जो है ना और कोई कुटुमोटो में आप नहीं लिखना है उसमें. केवल जो है ना एक वहां पे क्लिक बटन प्रोवाइड करना है, जिसको क्लिक करने पर कोटो मैप डाउनलोड अपने आप हो जाएगा. ओके ओके. अभी भी वही हो रहा होगा, लेकिन अब उसके ऊपर वो इट शुड बी वेरी प्रोमिनेंट. हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि लोग आगे इससे जुड़े. यही होना चाहिए ना प्रायोरिटी, कि नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ. तो वो सबसे प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए. वो हमारा जो ना 21 पढ़े चाहे ना पढ़े, हमें क्या फर्क पड़ता है? यदि वो जो है जुड़ जाता है तो अवर पर्पज इज सर्व्ड. करेक्ट. और आपको मालूम है जुड़ने के बाद वो डिलीट हो जाए तो भी हमारा पर्पज इज सर्व्ड. करेक्ट. क्योंकि उसने आपके फेवर में वोट दे दिया है जुड़ते ही. वो डिलीट करने से हमारी सेहत पे बिल्कुल 1% फर्क नहीं पड़ रहा है. केवल एक ही फर्क पड़ रहा है कि वो 90 करोड़ में चला गया बस. क्योंकि वो किसी को नहीं जोड़ेगा. उसने डिलीट कर दिया तो वो किसी को क्यों जोड़ेगा? तो जुड़ गया है तो उसे थोड़ी बहुत आइडिया हो गया, राइट. उसने अपना वोट हमारे फेवर में दे दिया, राइट. तो चंद्रगुप्त काउंटिंग के लिए वो वोट आपके काम आ जाएगा. ठीक है ना? तो किसी के डिलीट होने से हमारी सेहत पे 200% फर्क नहीं पड़ रहा है. करेक्ट. ये पॉइंट आपको एकदम टेक्निकली क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है. हाँ. तो इसलिए हमको बॉदर नहीं करना है कि कितने डिलीट हो गए. जो डिलीट हो गए वो 90 करोड़ के खाते में चले गए. एंड आई एम नॉट बॉदर्ड. हमें तो, हमारे पास तो 90 करोड़ है. 100 करोड़ में से 90 करोड़ जो है ना सिर्फ जो है ना जो जुड़ के डिलीट हो जाए तो भी हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इज इट मेकिंग एनी डिफरेंस टू अस? नो. बस तो क्या प्रॉब्लम है? तो जैसे हो जाए तो मुझे रिंग कर देना, फिर एक बार अपन ज्वाइंटली उससे डिस्कस कर लेंगे कि हाउ इम्प्रेसिवली इट कुड बी डिस्प्लेड ओवर देयर. श्योर सर. श्योर. और ये 5 सर्टेनिटी इज नाउ नो मोर अवर कोर स्ट्रेंथ. 21 ऑब्जेक्टिव इज नाउ अवर कोर स्ट्रेंथ. नाउ अवर जो 5 सर्टेनिटीज हैं ये 6वें 8वें पॉइंट पे है मेरे ख्याल से, इफ आई रिकॉल करेक्टली. क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी है, इट इज नॉट नंबर 1, इट इज नंबर 6 शायद. आई थिंक इफ आई रिकॉल करेक्टली इट इज नंबर 6. तो नंबर 1 पे तो है कि 75 सालों से जो गुलामों के नियम कानून है उनमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा. नंबर 2 है जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है वो बदल दी जाएगी. और उसके 21 में उस, बल्कि हम जो है ना जो कह रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था चाहें तो वो 21 वाला पॉइंट भी यहाँ पे ला सकते हैं, जिसमें हमने कहा है कि कॉलेजियम जो है ना खत्म होगा, जिसमें हमने कहा है इंडियन जुडिशियल सर्विस होगी, जिसमें हमने कहा है कि परफॉर्मेंस विल बी कैप्चर्ड डायरेक्टली डिजिटली, राइट. एंड आपकी एसीआर नहीं लिखी जाएगी. सिस्टम विल बी क्रिएटिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स, और आदमी अपनी खुद पोस्टिंग कर पाएगा डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट लिस्ट एंड हिज परफॉर्मेंस इंडेक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर. तो आप बताइए, आज फिर जो है ना हर कोई अपने काम पे ध्यान देगा कि नहीं देगा ना? उसे किसी अपने बॉस की चाटुकरता करना होगी क्या? फिर जो है ना हम उसके कंडक्ट रूल को बदलेंगे, जिसमें जो है सामने वाला यदि आप गलत निर्णय लेते हैं यू विल मेक इट ए पार्ट ऑफ द कंडक्ट रूल टू राइट इट बैक, राइट. यदि इसके बावजूद भी इफ यू इंसिस्ट टू टेक द सेम डिसीजन देन यू विल बी एक्सक्लूसिवली हैविंग योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जेल जाएंगे तो आप अकेले जाएंगे, आपका सबॉर्डिनेट आपके साथ जेल नहीं जाएगा. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?
हाँ और सर। क्राइम फ्री भारत का जो इंजन कह रहा है 31 दिन में हम आपको सर्टेनिटी के साथ जेल भेजेंगे, भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो आगे चल के जो है ना सिस्टम में गलत करने का किसी के पास ऑप्शन ही नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू मेक ए सी डिफरेंस। यदि हम उसे युग परिवर्तन कह रहे हैं तो इन ट्रू सेंस इट इज युग परिवर्तन, इट इज नॉट व्यवस्था परिवर्तन। और ये युग परिवर्तन की भविष्यवाणी ऑलरेडी जय गुरुदेव जी की है और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा और ये कलयुग का इंटरवल है। इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ कलयुग। कलयुग खत्म नहीं हो रहा है, कलयुग में इंटरवल आ रहा है सतयुग का और इट इज ए फोर्स्ड इंटरवल। इस फोर्स्ड इंटरवल में 1000 साल के लिए ये इंटरवल आ रहा है, बाद में द क्लॉक विल रीस्टोर इटसेल्फ। तो 1000 साल के बाद फिर से जो है ना कलयुग विल रीस्टार्ट और कलयुग विल कंप्लीट इट्स जर्नी एज यूजुअल एंड देन फिर अदर युग आएंगे। सो दिस इंटरवल इज ए फोर्स्ड इंटरवल बाय द कॉस्मिक पावर। ये भविष्यवाणियों का हिस्सा भी है और मैं इसे होते हुए देख भी पा रहा हूं और प्रोबेबली हम और आप जो है कॉस्मोस हैज चूजन एज एजेंट टू मेक इट हैपन। तो आप अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिए। इज इट मेकिंग सेंस? आपको मेरी बात कहीं पर ठीक लग रही है या नहीं लग रही है? लग रही है सर। लग रही है तो एकदम जुड़ जाइए। जब कॉस्मोस और ईश्वरी शक्तियां कुछ कराना चाहती हैं तो हमारा तो जो वो शक्तियां कह रही हैं उतना करते जाइए, हमें और कुछ तो करना नहीं है। और हमें कोई हानि भी नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि जब ईश्वरी शक्ति चाहेंगी तो किसकी औकात है आपको हानि पहुंचाने की? है किसी की औकात? नहीं। बस फिर क्या बात है? खर्चा होना नहीं है, कोई आपको गड़बड़ कर नहीं सकता है। आप अच्छी बात कर रहे हैं, देश बदलने की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदल रहे हैं और उसमें पूरा वैदिक ज्ञान भी ला रहे हैं, गुरुकुल सिस्टम भी ला रहे हैं, बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब जो है भी बना रहे हैं, समृद्धि भी ला रहे हैं। भारत में गरीब भी नहीं होगा, भारत में कोई गरीब नहीं होगा, सभी समृद्ध होंगे। भारत में जो है ना कोई चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। अरे इट इज समथिंग यू आर टॉकिंग जो है, इट इज समथिंग वी आर टॉकिंग ग्रेट एंड इट इज गोइंग टू हैपन जस्ट आफ्टर 24। मतलब 5/29 तक जो है ये चीजें जमीन पे, बल्कि 29 के बहुत पहले ये चीजें जमीन पे दिखने लगेंगी। और जो नया न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की जो कंस्पायरेसी चल रही है वो सब तेल लेने चली जाएगी। आप बात समझ रहे हो ना? दैट विल एवापोरेट एंड दैट विल डिसअपियर। आपको न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर होगा, है कि नहीं है? क्या है सर? इट इज ए इंटरनल कंस्पिरेसी टू थ्रस्ट समथिंग ऑन यू और उसका नाम दिया है न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके। इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द जो है ना उसमें जर्मन बहुत सारे जो ना फ्रांस बहुत सारे कंट्रीज जो है ना डोमिनेट कर रही हैं एंड दे आर द पावर इन एनी केस, दे आर कंट्रोलिंग वर्ल्ड बैंक एंड एवरीथिंग। तो वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उसमें बिल गेट्स से लेके सभी लोग उसी में जुड़े हुए हैं एंड कोरोना इज आल्सो देयर क्रिएशन। तो दे आर फोर्सिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स ऑन यू। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर विल evaporate and it will disappear. तो दैट विल बी अगेन ए गेम। एक राक्षसी जो है न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जा रहा है जिसमें जो है आम आदमी को चारा माना जा रहा है, उसकी जिंदा रहने और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसमें दुष्टता से जो है ना आपको चीजें डाली जा रही हैं, नैनो पार्टिकल डाले जा रहे हैं एंड इट इज एक्सट्रीमली जो है ना मैनिपुलेटिव गेम विच इज हैपनिंग। आपकी करेंसी इज आल्सो योर मैनिपुलेशन। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 5 साल या 5 साल नहीं तो 10 साल के अंदर आपकी करेंसी इज गोइंग टू बी हैप्पीनेस करेंसी, जो अभी हम किसी को नहीं कहेंगे। देयर विल बी हैप्पीनेस करेंसी, यू विल गेट द करेंसी ओनली इफ यू कुड क्रिएट द हैप्पीनेस टू अदर्स। और कोई तरीका ही नहीं है पैसा कमाने का। करेक्ट। कितना अच्छा वर्ड होगा जिसमें कि हैप्पीनेस करेंसी होगी। दैट विल बी ए रियल सतयुग। और मेरे इकोनॉमिक ऑर्डर में, एक मिनट सर, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में कौन कौन से देश जुड़े हैं? नहीं रियली, आई हैव नॉट स्टडीड इन सो वेल, बट इसमें ये बड़ी कंस्पिरेसी है। कोरोना इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट।
बहुत आ रहा है कोरोना के बारे में, अभी देखो तुम जो है ना, इट इज ए ग्रेट मैनिपुलेशन। एंड इतनी बात तो अपन को समझना चाहिए कि जो है ना, कोरोना वैक्सीन जो है ना इज कॉजिंग लॉट ऑफ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल कोरोना को हैंडल करने के लिए बनाए गए थे, मूर्ख व्यक्ति भी कह सकता है कि वो घटिया और बेकार और लोगों को जो है ना मारने के प्रोटोकॉल थे। आप ये बताइए, कोरोना इज ए वायरस, क्या कोई एंटीबायोटिक जो है कोरोना को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। नहीं मार सकता है। तो फिर जो है 4-4, 5-5 घटिया बहुत हाई पावर के, जिससे आदमी पागल हो जाए, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाए, ऐसे घटिया एंटीबायोटिक क्यों दिए गए? आपके आपके शरीर में कोई घाव था क्या? किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर था, ये बताइए मुझे। नहीं, और यदि कोई इन्फेक्शन होता तो एविडेंस बेस जो है ना हमको एंटीबायोटिक देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? तो एंटीबायोटिक देके आपकी इम्यूनिटी को कमजोर बना दिया, और फिर बाद में तो स्टेरॉइड दे दिया। तो आप जो है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से मर गए। अरे लॉट मेनी पीपुल डाइड बिकॉज ऑफ द ब्लैक फंगस एंड व्हाइट फंगस। उनके चेहरे साले फूल के जो है ना, आंखें फूल गई, ये फूल गया, वो फूल गया। वो अकेले मरे नहीं, घटिया मौत मरे हैं वो। तो वो जो फंगस हम और आपने जो है जाने कितनी बार खाया होगा ब्रेड में और इसमें, वही ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस है, जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्टेरॉइड में सोई हुई थी, और वो जाके नाक जैसे सेंसिटिव इलाके में घुस गया, तो उसने आपको जो है ना मार दिया। आपको जो है ना बचाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम ये इंटरवेंशन नहीं लेते, यदि हम अस्पताल नहीं जाते, तो मरने वालों की संख्या 1/5 होती। 1/5 होती, मतलब 4/5 पीपुल डाइड बिकॉज ऑफ द घटिया प्रोटोकॉल, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। नहीं, आप मुझे बताइए, आपके शरीर में कोई घाव था क्या? एंटीबायोटिक क्यों दिया गया? नहीं, एंटीबायोटिक क्यों दिया गया? इस और देना भी था तो एविडेंस बेस देते। जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको समझ में आता वहां दीजिए ना, आफ्टर द ड्यू जो है ना टेस्टिंग। अदरवाइज आप एंटीबायोटिक क्यों देंगे? और यहाँ का तो घटिया प्रोटोकॉल यहाँ तो इंडिया में बना के ही रखा है, खांसी आए तो एंटीबायोटिक दे दो। क्यों दे दो भाई? नहीं, क्यों दे दो बताओ ना मुझे, आपकी दुकान चले। आपने बीपी या आप बताओ, एक भी दवा ऐसी है जो जिंदगी भर आपको दवाइयां नहीं खिलाया हुआ है? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री कि हम जो है, हेलो हम, इज इट नॉट वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ज्यादा पैसा जो है ना दवाइयों पे खर्च कर रहे हैं, खाने पे हम कम पैसा खर्च कर रहे हैं। इज इट नॉट वेरी सैड फॉर द कंट्री? कौन जागेगा? ये राजनेता तो जो है ना अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, अकल ढेलेवर की नहीं है। इन्होंने जो है ना पूरी व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना दिया है। व्यवस्था का देश से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 35A जो ना संवैधानिक तरीके से घुट गया है। विद्वान इतने विद्वान हैं जिनको इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उन्होंने जो है ना देश की जनता को ये भी नहीं बताया कि साहब इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी। इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स विच आर हैविंग सो मच इम्प्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि देश को बताएं कि साहब आर्टिकल 35A जो है ना असंवैधानिक है, बल्कि उन्हें तो लिख ही देना चाहिए था उसमें कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड। आर्टिकल 35 क्या है सर? आर्टिकल 35A एक घटिया आर्टिकल है, जिसके कारण जो कश्मीर की प्रॉब्लम है, कश्मीर में जो भी अत्याचार हुए वो आर्टिकल 370 के कारण नहीं हुए हैं, वो आर्टिकल 35A के कारण हुए हैं। आर्टिकल 35A जवाहरलाल नेहरू ने इलीगली असंवैधानिक तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर जो है उसका नोटिफिकेशन कराया, जबकि हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को ये पावर ही नहीं है कि वो किसी आर्टिकल को किसी संविधान में घुसेड़ दे। है ये पावर है क्या? हमारे संविधान ने किस प्रेसिडेंट को ये पावर दिया है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है पावर है क्या? नहीं है। तो फिर कैसे पहुंच गया आर्टिकल 35A? और हम तो ये कह रहे हैं कि जब जो है ना जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A भाजपा ने हटाया, तो उसके मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकली कि ये कांग्रेस की घटिया कार्रवाई थी, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू की ये घटिया कार्रवाई थी, हम उनकी भर्त्सना करते हैं। पॉलिटिकल एडवांटेज भी नहीं लिया उस तरीके से जिस तरीके से लेना चाहिए था। तो उससे तो मुझे बदबू आती है कि ये सब जो है ना लोग, दे आर पपेट इन द हैंड ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस। उनको जितना डायलॉग बताया जा रहा है वो उतना ही डायलॉग बोलने की उनकी औकात है, इससे ज्यादा उनकी औकात ही नहीं है।
तो ये 56 इंच और 58 इंच और 100 इंच का छाती बना रहे हैं, वो सब फर्जी है पब्लिक को दिखाने के लिए। और मोदी भी फर्जी है। डू यू एग्री विथ मी? हेलो हेलो, मैंने कहा मेरी दलील से आप सहमत हैं या नहीं हैं? मेरी दलीलों से आप सहमत हैं नहीं है तो बताइए कि साहब इस बात से हम आपकी सहमत नहीं है या मतलब आर्टिकल 35 वाज नॉट वैलिड आर्टिकल। इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, क्योंकि हमारा संविधान जो है प्रेसिडेंट को ये ताकत ही नहीं देता है कि वो जो है कोई आर्टिकल पैदा कर सके। आर्टिकल 370 केवल इतना पावर देता है कि संविधान के जो आर्टिकल्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन दे हैव टू बी द एग्जिस्टिंग आर्टिकल। एक कोई काल्पनिक आर्टिकल जो है ना घुसेड़ दिया जाए और उसी के तहत सब गड़बड़ी हुई है। मतलब कश्मीर की जितनी भी समस्या है उसके लिए आर्टिकल 370 जिम्मेवार ही नहीं है। इट इज आर्टिकल 35 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इल्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो फिर ये हमारे बड़े विद्वान जो है ना सब लोग हैं, ये कर क्या रहे हैं? हमारी विद्वान, आपको मालूम है एक PIL 2014 में इसी बात पर लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये जो है आर्टिकल 35 एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये दूध पीते बच्चों को समझ में आ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समझ में नहीं आया। मैं तो कह रहा हूं कि जो है ना 5 साल तक उनको ये बात समझ में नहीं आई, इसके लिए उनको इम्पीच किया जाना चाहिए। दे आर नॉट ए फिट मटेरियल टू बी जो है ना ऑन द जो है ना सुप्रीम कोर्ट। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? मतलब जो काम दूध पीता बच्चा कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जो है ना जजेज ने कोई ये बात ही समझ में नहीं आई क्या? ये बहुत विद्वत्ता का सवाल है क्या? मुझे तो उसमें ढेले भर की विद्वत्ता की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। भाई आर्टिकल कोई भी संविधान में जाएगा तो हमें संविधान को संशोधित करना होगा, करेक्ट? संविधान के संशोधन की व्यवस्था आर्टिकल 365 में दी गई है संविधान में, उसका पालन करना चाहिए। आर्टिकल 35 कभी पार्लियामेंट ही नहीं गया है। बिना पार्लियामेंट गए ये जवाहरलाल नेहरू के दबाव में जो है ना इलीगली लाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे अपोज किया। ही हैज रिटन 8 पॉइंट्स के साथ, इन 8 कारणों से इट कैन नॉट बी नोटिफाइड, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। जिसका जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि ये महत्वपूर्ण है, इसे जारी किया जाए, हम आपसे चाय पे चर्चा कर लेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए संविधान जैसी महत्वपूर्ण चीजें चाय पे अनौपचारिक चर्चा की बातें हैं। इस बात के लिए कांग्रेस की और जवाहरलाल नेहरू की दोनों की भर्त्सना होना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि मिस्टर मोदी की भी भर्त्सना होना चाहिए कि उन्होंने ये बातें क्यों नहीं कहीं पार्लियामेंट के अंदर। कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? नहीं, यदि वो ऐसा कहते तो उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिलता कि नहीं मिलता? तो उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज क्यों नहीं लिया? Does it indicate कि he is being controlled by the external forces? एंड जितना उनको जो है ना लिख के दिया गया उतना ही वो कहने के लिए सक्षम है। नहीं मतलब दिस इज माई हंच। आई एम फोर्स टू जो है ना ड्रॉ दिस कंक्लूजन कि क्लियर कट विजिबल पॉलिटिकल माइलेज को मिस करना क्या इट वाज ए कंट्रोल्ड फिनोमिना? आपका क्या सोचना है? मुझे तो ये कंट्रोल फिनोमिना दिख रही है। अदरवाइज मोदी जैसा चतुर जो है राजनेता पॉलिटिकल माइलेज को कभी मिस करता क्या? नहीं, ही इज नॉट ऑफ द टाइप हु विल लूज हिज पॉलिटिकल माइलेज। करेक्ट। तो फिर क्यों लूज किया? इसका मतलब है इट वाज बीइंग डिक्टेटेड फ्रॉम समवेयर एल्स। तो हमारे देश की जो है ना बागडोर अभी भी बाहर की शक्तियों से ही कंट्रोल हो रही है। नहीं, आई मीन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। चलिए इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी जो है आप वो वेब पोर्टल को रिवाइज करने वाला काम करिए और आई विल बी वेरी हैप्पी इफ बाय इवनिंग यू कैन गिव मी ए पॉजिटिव नोट इन्फॉर्मेशन। श्योर सर, है ना? यदि इफ यू नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट आई विल बी वेरी टू प्लीज टू शेयर विथ यू। बट इसको बहुत प्रोमिनेंटली, और वो जो 5 सर्टेनिटीज हैं वो 5 सर्टेनिटीज एंड 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हम एक अलग से नोट बना के आई विल सेंड इट टू यू। तो उसको जब हम भेज देंगे तब उसको डाल दीजिएगा। उसका नाम अब अकेला 5 सर्टेनिटीज नहीं रहेगा, 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी रहेगा, बिकॉज 5 रेवेन्यू स्ट्रीम इज गोइंग टू गिव 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू। जो आज भारत सरकार पैदा कर पा रही है उससे 10 गुना राशि जो है
क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से पैदा होगी 10 टाइम्स मोर। एंड इसके और पेपर करेंसी फ्री भारत की स्ट्रेंथ पर भारत के पास 20 गुना ज्यादा राशि डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होगी। और क्राइम फ्री भारत के मनी मॉडल के तहत तो जो है हमारे लिए करेंसी ही अपने आप में रिडंडेंट हो जाएगी। हम जब अपने इकोसिस्टम के बाहर हैंडल करेंगे तब एक बैंक लगा रहेगा जो इस करेंसी को हैंडल करेगा। इंटरनल इको में तो जो है क्राइम फ्री भारत मनी इटसेल्फ विल बी वर्किंग। तो जब क्राइम फ्री भारत मनी जो है ना विल बी क्रॉसिंग इस इको बाउंड्रीज, तब उसको जो है ना ये रुपए वाला पैसा चाहिए होगा, नहीं तो हमें तो रुपए की भी जरूरत नहीं। हमारा जो है डेवलपमेंट विल बी लिमिटेड, हमारे पॉरिस के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब जितनी हम में शक्ति होगी उतना विकास होगा। जहां हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी वहां पे विकास रुक जाएगा। तो हमारा विकास जो है ना पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हमारा विकास हमारे पॉरिस, हमारे बल, हमारी कर्मठता, हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। मनी विल लूज इज सिग्निफिकेंस। आपको नहीं लग रहा है कि मैं बड़ी कॉस्मिक बातें कर रहा हूं? I am not making any small statement. It's a very big statement. I do understand it. Money will lose its relevance within our ecosystem. हमारा लिमिटिंग फैक्टर पैसा नहीं होगा। हमारा लिमिटिंग फैक्टर हमारी इफिशिएंसी होगी, हमारी कर्मठता होगी, हमारा पॉरिस होगा, हमारे काम करने की क्षमता होगी। क्योंकि तो इसलिए जो है ना पॉपुलेशन विल नॉट बी ए लायबिलिटी। पानी फिर से जो है ना उठ के 8 फीट पे आने वाला है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, इट इज ईगो परिवर्तन। हम तो जानबूझ के जो है ना बैनर पे व्यवस्था परिवर्तन लिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ईगो परिवर्तन को लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जानबूझ के वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईगो परिवर्तन, वी आर टॉकिंग ऑफ द व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि ईगो परिवर्तन को कोई डाइजेस्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, इसलिए वी विल नॉट यूज दैट वर्ड। लेकिन हमें अपने दिल में मालूम है कि ईगो परिवर्तन हो रहा है। राइट? हाँ सर। चलिए, तो मेरे ख्याल से आई शुड नॉट किल योर टाइम, क्योंकि जितना मैं आपका समय खा जाऊंगा उतना आपका काम डिले हो जाएगा। श्योर सर, श्योर। चलिए, ओके, राइट, थैंक यू, ओके, बाय। बाय सर।